नमस्कार एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसका शीर्षक रहेगा हिंदुओं का जन जागरण या फिर हिंदुत्व का जन जागरण वर्सेस जो दोयम दर्जे की हिंदुत्व को लेके राजनीति करी जा रही है। देखिए, बात सिंपल सी है। जो पिछले 1.5 साल में घटित हुआ है उसके हिसाब से जो एक बहुत बड़ा शिगोफा फैलाया गया था सारे इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी कि द मुस्लिम वोट फैक्टर along with some other caste will make ensure कि आप जीतेंगे। ये पूरे देश में शगुफा था। मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाती थी, डिबेट्स होती थी इस पे। जितनी भी हमारे इलेक्शन मैनेजमेंट जो कंपनियां आईपैक वगैरह ऐसे जो कंपनियां थी उस पर एक तरह से अपना पूरा दांव खेलती थी। ये सारी बातें थी और ये ऐसा हुआ बन गया था कि मतलब कई राज्यों में तो ये मान लिया था अगर आपके साथ मुसलमान नहीं है और एक सर्टेन सेक्शन ऑफ हिंदू सोसाइटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप हारेंगे, उस जगह जीतना नामुमकिन है। पर फिर बात वही आई कि शिगुफा होता है, इट इज अ बबल। और जैसे प्रॉपर्टी बबल एक टाइम पे बर्स्ट हुआ था, बिटकॉइन बबल आजकल थ्रैश आउट हो रहा है, ऐसे ही ये जो बबल था एक सेक्शन का कि ये ब्लॉक वोटिंग का, ये भी बस्ट आउट हो गया। ये बस्ट आउट कहाँ का हुआ? ये बस्ट आउट हुआ असम में, उसके बाद बंगाल में। बंगाल के बाद आप ये देखिए, बंगाल में जो ये हारे हैं उसे बौखलाहट इतनी ज्यादा हो गई है कि एक तरफ हिंदुत्व का जन जागरण की बात हो रही है बंगाल से, हिंदुत्व का जन जागरण हुआ है। बंगाल के जो हिंदू उन्होंने मिलकर एक बात समझे, क्लियर करिए कि ये पूरा जो कुछ भी है यहाँ पे एक ही ब्लॉक है जिसको कहना चाहिए हिंदुत्व का ब्लॉक, और जिस तरफ हिंदू बैठेगा उस तरफ ही सरकार बनेगी। 207 सीटें जीती 293 में से एक जो था उस पर रीवोटिंग हुई थी। लेकिन मानने की बात यह है जो जिस पे रीवोटिंग हुई उस टाइम जो परसेंटेज निकल के आया है वो बताता है कि बंगाल आगे जाके किस तरीके से वोट करेगा। और इसी रीवोटिंग और ये सारा होने के प्रकरण के बाद जो एक पार्टी थी जिसको कहा जाता था सर्वे सर्वा पार्टी है, इनको कोई हरा नहीं सकता बंगाल में, वो छिन्न भिन्न हो गई। वो छिन्न भिन्न ही नहीं हुई, वो उसका एक तरीके से एग्जाम्पल बन गया पूरे देश में कि इतना बुरा। देखिए, शिवसेना भी टूटी थी, शरद पवार की पार्टी भी टूटी थी, ठीक है, वहां कोई बात नहीं उठी। साउथ के अंदर जो अलायंस था डीएमके का वो टूटा जस्ट आफ्टर इलेक्शन, टीवी के साथ चले गए। कांग्रेस हो चाहे और जो उनके घटक दल हैं वो भी टूटे, उस पर भी उतनी बात नहीं हुई। लेकिन बात क्या हुई और बात जो देखने लायक हुई वो ये हुई कि 80 सीटें जीती टीएमसी ने, 60 विधायक टूट गए। 28 में से 20-22 एमपी टूट गए लोकसभा में। और ये मिले किससे? नेशनलिस्ट सेक्युलर पार्टी ऑफ इंडिया है, ऐसी पार्टी है जिसका आज से पहले किसी नाम नहीं सुना था। त्रिपुरा बेस्ड पार्टी बताई जाती है, उससे जाके ये मिले और ऋतुव्रत बनर्जी पूरी टीएमसी को अलग से लेके निकल गए। अलग से टीएमसी को लेकर निकल गए। फिर बात क्या निकली कि आपका जो भाईपो है यानी कि अभिषेक बनर्जी, इसके साथ नहीं रहेगी ये टीएमसी के। सभी लोगों ने बोल दिया लोकसभा में भी कि ये हमारे लीडर नहीं है। ममता बनर्जी को समझाई गई बात, वो नहीं समझी, तो 20 से 22 एमपी भी अलग होने की बात हो गई। इनके मुस्लिम एमपीज अलग हो गए, फरहाद हकीम जैसा जो जिसको पूरा का पूरा एक तरीके से कोलकाता का सर्वे सर्वा बना के रख रखा था इन्होंने, वो अलग हो गया इनसे। तो ये बताता है कि जब हिंदुत्व का जागरण होता है तो ये दोयम दर्जे की राजनीति है वो धरातल पे रह जाती है।
बंगाल का रिजल्ट आया, उससे पहले बिहार का रिजल्ट आया था। इन दोनों रिजल्टों को देखने के बाद दिक्कतें जहां महसूस हुई हैं और जहां पे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं वो राज्य हैं यूपी, जहां पर अखिलेश को काफी डर है, पंजाब जहां की अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को काफी डर है, हिमाचल जहां कांग्रेस पार्टी को बहुत डर है कि अब क्या होगा, और दूसरी तरफ यही कांग्रेस पार्टी मणिपुर में सरकार बनाने की सोच रही है, क्योंकि ये मानना है कि 5 साल में हिमाचल तो बदलता ही है। अब क्या मणिपुर में देखते हैं, क्योंकि मणिपुर बहुत टाइम से अंडर राष्ट्रपति शासन के अंडर है। तो ये सारी बात हुई अभी कुछ दिनों में। अब आप कहेंगे कि अब अखिलेश यादव या आम आदमी पार्टी क्यों देखी होगी, तो देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी ना रह के मुसलमान MY समीकरण की पार्टी बनी पहले, यानी मुसलमान और यादव, फिर वो PDA की बनी, पिछला दलित और अति पिछड़ा। कभी ये पिछड़ा दलित आदिवासी बोल देते हैं, कभी पिछड़ा दलित अति पिछड़ा बोल देते हैं। MY को मुसलमान और यादव की जगह कई बार महिला और यूथ बोल देते हैं। बात यह है कि इनको भी ये समझ आ रहा है कि जब बिहार में जहां यहाँ से ज्यादा दुगने यादव हैं और बंगाल में जहां यहाँ यूपी से दुगने मुसलमान हैं, जब वहां दाल नहीं गली है इन क्षेत्रीय दलों की अगेंस्ट हिंदू जागरण, हिंदुत्व के ऊपर राजनीति होगी, हिंदू देश है और यहाँ के लोगों की बात सुनी जाएगी, इन बातों को जब इन्होंने देखा है तो अखिलेश काफी दिक्कत में है। जब IPAC का परिकरण वहां हुआ था तो ये भागे भागे बंगाल गए थे, मीटिंग्स हुई थी वहां, और साफ साफ दिख रहा है कि अभी दिक्कत में मामला चल रहा है। बीच में अब इन्होंने राम मंदिर में, आप सभी को पता है कि वहां पे एक तरीके से भांडाफोड़ हुआ है, चोरी हो रही थी वहां पे। अब वो कितनी चोरी हुई है उसका भी पता नहीं लग रहा है, लेकिन बात यह है योगी आदित्यनाथ जी ने जैसा कहा था कि हमने पहले SIT बनाई है, तो SIT गठित हुई, उसके बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, चार्जशीट्स बन रही हैं, FIR हो गई है, और चंपक लाल जी और मिश्रा साहब हैं, उन दोनों ने अपना रिजाइन दिया है। और अब बात उठती है कि आगे चल के क्या होगा। देखिए जो हुआ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि ये 2 तरीके से बहुत घातक है। एक तो ये बात साबित करता है कि सच में कलयुग, जिस मंदिर को पाने के लिए 500 साल का संघर्ष हुआ, जिस मंदिर के लिए जो पीढ़ी जाती थी वो अपने बच्चों, जिनका देहांत हो रहा था तो अपने बच्चों को बताते थे कि याद रखिएगा खून बहाया है हमने इस मंदिर को बचाने के लिए, और ये मंदिर यहीं है और यहीं बनाया जाएगा। वहां लोगों ने अपने चप्पलें छोड़ दी पहननी। जिस मंदिर को बनाने के लिए सरयू का पानी लाल हुआ, उस मंदिर के ऊपर जो ये बात हुई उस पर राजनीति करने के लिए वही लोग आ गए जिन्होंने उस मंदिर पे जो कार सेवक आए थे, जो रामलल्ला के भक्त आए थे, उन पे गोली चलाई थी और सरयू का पानी लाल कर दिया। अब वो लोग बताएंगे कि कैसे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और जैसे ही उसमें एक यादव जी का नाम निकल के आया है, उन्होंने कहा जो ये पहले से लाए कि नहीं इस पे तो CBI जांच होनी चाहिए, SIT गठन होना चाहिए, ये होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए। फिर जैसे ही निकल के आया कि जो आरोपी उनमें यादव भी हैं, इन्होंने एकदम कहा नहीं नहीं बिल्कुल जांच नहीं होगी। आप जांच कैसे कर लेंगे, क्योंकि ये तो भगवान राम का अपमान हो जाएगा, मंदिर में जांच नहीं होनी चाहिए, बंद करो बंद करो। तो ये बताता है कि वो बहुत डेस्परेट हैं, वो अपना यादव वोट को एक तरीके से समझाना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि 1-2 लोग और इनके साथ आ जाएं ताकि ये कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाए। जिनको भी होता है कि लास्ट टाइम जो हुआ 2024 में, अब की बार पार्टी बिल्कुल पलटी मिलेगी और
हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ अपने पूरे कार्यकाल का एज अ चीफ मिनिस्टर सबसे अच्छा चुनाव लड़के दिखाएंगे। देखिए, अनियमितताएं सब में हैं, लेकिन SIR हुआ है, उसके अलावा जो काम यूपी में हुआ है सब लोग अपनी तरफ से देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आदमी अगर कहे कि चलो ठीक है, मैं बीजेपी को वोट देता था या NDA को वोट देता था, अब मैं इनको वोट नहीं दूंगा, तो जब वो दूसरी तरफ देखता है तो क्या पाता है, जो दूसरी तरफ है ना उसके पास कोई विजन है, ना उसका कोई मास्टर प्लान है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं, उनके पास सिर्फ एक चीज, क्षेत्रीय दलों का एक पुराना टैगलाइन और उनके पुराने काम। याद रखिए, इससे पिछले चुनाव में एक नारा उठा था, आ रहे हैं अखिलेश। लोगों ने उसको नारा ना समझ के इस तरीके से धमकी मानी और बीजेपी को फिर से वोट दिया। अगर आप एक व्यापक विकल्प नहीं हैं और आप अपना एक तरीके से आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट और एक आप क्या करेंगे आने के बाद उसका पूरा हिसाब किताब नहीं रख सकते सामने, तो फिर आप कुछ भी कहते रहिए, जनता मूर्ख नहीं है। ये वो जमाना भी नहीं है जब आप एक चीज कह देंगे और लिमिटेड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है कि बात कहीं से कहीं हुई और बात दब के रह गई, ऐसा नहीं है। अब की इस पूरे जो डिजिटल वर्ल्ड है, हर बात की तह तक जाया जाता है, बात की खाल उतार के उसको चेक किया जाता है। तो अगर आप एक ही चीज के ऊपर दो बयान देंगे तो क्रेडिबिलिटी आप ही खत्म होगी। ये बात रही अखिलेश यादव की। अब बात आती है पंजाब की। देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि जो राम मंदिर में हुआ बेहद ही दुखद है और ये साबित करता है कि जो राम मंदिर जिसको आस्था का प्रतीक माना जाता है, अगर वहां भी चोरी हो सकती है तो मानना पड़ेगा कि हम सच में कलयुग में ही जी रहे हैं। इस पे हम अब बात वही आती है कि हमें जिस पे भरोसा है वो है योगी आदित्यनाथ जी। महंत योगी आदित्यनाथ जब तक हैं और उन्होंने सीधा बात बोली है कि इस पे पूरा ध्यान दिया जाएगा और कोई नहीं बचेगा। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी और पूरा PMO भी इस बात को लेकर काफी सजग और अपना पर्सनल इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो आप ये तो मान के चलिए कि जिसने काम किया है इसमें गलत, वो बचने वाला तो नहीं है। ये वो नहीं होगा कि 5-7 लोअर लेवल को पकड़ा और जो मेन सरकार था वो निकल के चला गया, नहीं। जिसने गलत किया है वो अपनी खैर मनाए। योगी आदित्यनाथ और PM मोदी भूलते कुछ नहीं है। हाँ, ठंडा करके खाते हैं PM मोदी और महंत आदित्यनाथ एकदम बुलडोजर चलाते हैं। इसका जब कॉम्बिनेशन इफेक्ट आएगा तो जिसने ये बहुत गलत और बहुत ही कहना चाहिए पाप का काम किया है कि उस मंदिर में जिसको पाने के लिए 500 साल तक संघर्ष किया गया, ना जाने कितनी ही पीढ़ियां संघर्ष में बलिदान पे चली गई, उसमें जिसने ये काम किया उसको ये समझना चाहिए कि उसके लिए अब आगे आसान तो नहीं होगी और कठिन कितनी होगी इसका हिसाब तो अब श्री राम ही लेंगे। अब बात आती है कि हम ये क्यों कहते हैं कि वो मंदिर और उसकी परिभाषा इतनी ऊपर है। तो आपको बात समझने की है, जब अयोध्या जो है, जब राम जी अपना जल समाधि लेने गए, सीता माँ ने उन्हें अजर अमर का वरदान दिया था हनुमान को, और जब राम जी अपना जल समाधि लेने गए तो अयोध्या का सारा कार्यभार उसका राजा हनुमान जी को बना के गए थे। तो हनुमानगढ़ी का जो मंदिर है वो अयोध्या में जो है, तो उस पूरे जगह की रक्षा हनुमान कर रहे हैं। और ये बात समझने की है कि हनुमान खूब भोले और खूब अच्छे और खूब एकदम शांत रहे, और रामलला की ऊपर जब बात आती है तो उतरता है सब। क्रोध प्रतिरोध कैसे उतरेगा ये लोग जाने, पर जो हुआ बहुत बुरा हुआ। और ये बात सुनिश्चित करेगा कि आगे से ऐसा कहीं नहीं होगा। लांछन उठा कि ये पहला ट्रस्ट था जो हिंदुओं को दिया गया, तो उस पर काम नहीं कर पाए, बट ये एक एग्जाम्पल बनेगा कि आगे चल के कैसे काम होगा, ताकि आगे चल के ऐसी अनियमितताएं नहीं आए।
अब जो बात है, हम यूपी से उठ के चलते हैं दूसरी तरफ, आपका पंजाब। भगवंत मान जी सीएम पंजाब, उन पे बेअदबी का आरोप लगा है। उन पे आरोप लगा कि उन्होंने शराब छलकाई गुरुओं की तस्वीरों पे, गुरु ग्रंथ साहिब पे। और जैसा वो वीडियो निकल के आया, उसमें ऐसा लग रहा था कि अगर वो थोड़ा टाइम और वीडियो चल जाता तो बहुत ही मतलब घटिया काम हो सकता था, जो उसमें नहीं दिखा। लेकिन अब वही वाली बात है, आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में रहते हो तो जानते हो कितने सच्चे और कितने ईमानदार और क्या है क्या नहीं है। पंजाब भी जान रहा है। सिख समाज एक जो पंथ को वोट करता है, तो समझ ले कि इनका क्या पंथ और क्या है। अकाल तख्त ने तलब किया, सारे सिख एमएलए वगैरह को गए। देखिए, आपको गलत बात लगी, आपने भगवंत मान को तलब किया, उसके बाद बताई, उसको टाइम दिया, उसने उसको बोला कि आप इंडिपेंडेंट जांच कराओ, तो इंडिपेंडेंट जांच में वो पाएगा कि वो जो वीडियो बिल्कुल टेम्पर्ड नहीं है। फिर एक जहाँ से लेके आए वहां पता चला वो लैब ही नहीं है जिसका नाम ये ले रहे हैं कि ये टेम्पर्ड वीडियो है। तो वो डिस्क्रिपेंसीज आई। लेकिन अकाल तख्त बहुत ही रिस्पेक्टेड है। जितना हमारे लिए हमारे देवी देवता इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट गुरु ग्रंथ साहिब भी हैं। लेकिन आप लेजिस्लेटिव को ऐसे तलब नहीं कर सकते। आप एक सरकारी संस्था मान्यता प्राप्त, सब कुछ मान लिया मैंने, एसजीपीजी सब कुछ है, लेकिन आपको ये हक नहीं है कि आप जो 4 स्तंभ हैं उनको आप उठा के किसी को बुला लें। ना आप आर्मी को तलब कर सकते हैं, ना ही जुडिशरी को, ना ही लेजिस्लेशन को, और ना ही ब्यूरोक्रेसी को। फतवा वाला हिसाब नहीं है यहाँ पे। आपको दिक्कत है, आपने ब्लास्फेमी जो लॉ बना है पंजाब में उस पर बात करनी थी, आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते, सरकार को बताते कि जी हमें ये दिक्कत है, वो है, तो हो जाता। पर आपको अगर उसके जो उसमें लिखा गया, जिस तरीके से वो लिखा गया है, अब आप ये कहें कि आपने गुरु साहिब के आगे स्वरूप लिख दिया है। स्वरूप ना लिखा, पंजाबी शब्द बड़ी यूज करना चाह रहे हैं, दरी यूज करना चाह रहे हैं, वो सारी बात ठीक है। अगर आप ये सारी बात है तो आप उसको डिस्क्रिपेंसी, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, आप जाके सीएम ऑफिस में बात कीजिए, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजिए, बात कीजिए। आप तलब कैसे कर सकते हैं? आपके पास ऐसी कोई पावर नहीं है। मैं मानता हूं कि आप सिख पंथ और सिख धर्म की सबसे बड़ी पीठ हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक होगी, आपने 10 चीजें बताई, बात होगी, लेकिन आप तलब नहीं कर सकते। इट इज अ डेमोक्रेसी, नॉट कि हम किसी मोनार्की में उसमें रह रहे हैं। बात 1 to 1 करी जाती है, आप ऐसे एक दरबार नहीं लगा सकते। ये बात गलत है। चलिए, अब गलत है सही है, ये बात अकाल तख्त पे है, लेकिन फंसा कौन है? फंसा हुआ है आम आदमी पार्टी, भगवंत मान। जो उन्होंने किया है वो उस अपना ही बनाए हुए लॉ में फंस रहे हैं, सबसे पहले बात तो। दूसरी बात, इसके बाद जो पंथिक वोट है आपका पंजाब का, उस वहां पे एक पंथिक वोट है जिसका चंक जो है 15 से 20% के बीच में आता है, वो इनके साथ तो देगा नहीं, तो उधर से ये फंस के गए। जो बीजेपी है उसके पास 18% वोट शेयर है, उससे 28% तक लाना है। और पूरे के पूरे पंजाब में बात चलेगी, पहले हमने अकालियों को दिया, उसके बाद हमने भी कांग्रेस को रखा, आम आदमी पार्टी, तो हम सबको ले आए। और फिर भी जो हमारा पंजाब है वो डूब ही रहा है, नशे में डूब रहा है। लोग, बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, गांव के गांव खाली हो गए हैं, बूढ़े माँ बाप रह गए हैं। तो क्यों ना अब की बार बीजेपी को मौका दिया जाए। और मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब में जिस पार्टी के पास 28% होगा वो सरकार बना सकती है।
और बात ये समझने की है कि 28% 18% से जाना, जबकि एंटी इनकम्बेंसी शो होगी, एक जो ये बात उठ के चली है उसमें भी लोगों को इन्फ्लुएंस आएगा। बाकी बीजेपी अपना धरातल से जो काम होता है वो कर ही रही है, उसको आगे जारी रखेगी। तो आगे आने वाले चुनाव में या तो बीजेपी के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी या फिर बीजेपी खुद अपने दम पे सरकार बनाएगी। ऐसी पॉसिबिलिटी पूरे के पूरे चुनाव में दिख रही है। और जो दोयम दर्जे की राजनीति करी गई है, चाहे वो हरमंदिर साहिब के कंटेक्स्ट में हुई हो, पंजाब में हुई हो, चाहे उसका रिपरकशन जो निहंग सिंहों ने उत्तराखंड और हिमाचल में किया वो हो, या फिर आपका जो यूपी के अंदर हुआ है, ये बताता है कि जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी और जो नॉर्मल क्षेत्र दल उनकी राजनीति में कितना फर्क आता है। दूसरी बात, अपनी साख बचाने के लिए ये धर्म, हमारे स्कल्पचर्स, हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे, उनकी किसी भी तरीके की जो एक रिस्पेक्ट है उसको कहाँ तक खींच सकते हैं और कहाँ तक गिराने की कोशिश कर सकते हैं। ये लोग ना देश के हिसाब से सोचते हैं, ना धर्म के हिसाब से सोचते हैं, ना अपने लोगों के हिसाब से लिए सोचते हैं। ये सिर्फ वोट और राजनीति के स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं। और इसी दोयम दर्जे की राजनीति को ये सबक मिलना चाहिए कि जो हिंदू जागरण हुआ है, हिंदुत्व का जागरण हुआ है, वो आपकी इस राजनीति को पाताल तक तो छोड़ के आ चुका है। अब बस उसमें भस्म होना आपका बाकी है। अगर आप यही करते रहेंगे तो आप मान के चलिए कि आपको भस्म होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले आने वाले चुनाव में, जैसे मैंने आपको बोला, यूपी बाबा जी आराम से निकालेंगे। इट विल बी अ फाइट, पर बीजेपी पूरी मेहनत करेगी और हम निकालेंगे। हिमाचल में चेंज आना पक्का है, बीजेपी वहां आएगी। और जिस पास से बैठा है पंजाब, उसमें मेरा यही कहना है कि बस बहुत हुआ। पंजाब नीड्स अ ब्रीदर। अगर बंगाल में हिंदू जागरण के बाद एक सही सरकार आ सकती है तो पंजाब में भी आ सकती है। और बंगाल में जो अच्छे काम हो रहे हैं उसके लिए सुरेंद्र अधिकारी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने यूसीसी लाने की जो बात रखी है, अब चौथा पांचवा राज्य बन रहे हैं, उत्तराखंड, गुजरात और एक दो राज्य और असम के बाद आप चौथा राज्य बन रहे हैं। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात पे। और इसी के साथ आज की वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार।